नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही यह परंपरा चली आ रही है कि मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है तो मृत्यु के अस्थियों को संचित करके उसे गंगाजल में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मृतक की अस्थियों को गंगाजल में प्रवाहित करने के पीछे क्या रहस्य है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस प्रस्तुति में हम आपको भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इससे जुड़े एक कथा के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह मृतक की अस्थियों को संचित क्यों करते हैं। इसीलिए कृपया करके आप मुझे बताइए कि क्या अस्थियों को संचित करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो यह दाह संस्कार के कितने दिनों बाद करना चाहिए, और यह भी बताइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित या विसर्जित करने का क्या महत्व है। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाएं। फिर चीता की राख से मृतक की अस्थियों को संचित कर लें। इसके बाद सबसे पहले चीत स्थान को दूध से सींचे और उसके बाद उसे जल से सींचकर उसे पवित्र करें। फिर संचित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख के दूध और जल से धोएं। इसके बाद पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। फिर चीता की राख को एकत्रित करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले बुक वाला जल पूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही घी तथा मिष्ठान मिला कर जल के सभी प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। इसके बाद उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढों में उस अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाहजनलित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को धोकर चंदन और कुमकुम का लेप लगाएं। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। हे गरुड़, जिस प्राणी के अस्थि 10 दिनों के अंदर गंगाजल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मा लोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। गंगाजल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगाजल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक के अस्थियों को स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो कि महाराज भागीरथ ने उग्र तप करके गंगा देवी को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्हें ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए थे, और उसके बाद गंगाजल के स्पर्श मात्र से राजा सागर के सभी पुत्र स्वर्ग पहुँच गए थे। तब से गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है तो वह भी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला किसी बाघ या किसी भालू के द्वारा मर जाता है और जब वह नरक जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती है तो वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसीलिए सत्पुरुष को अपने पिता की अस्थियों को गंगाजल में विसर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन या चोरों के भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता हो या उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उसके परिवार वालों को चाहिए कि वह उसी दिन मृतक का कुश का पुतला बनाकर विधि अनुसार उसका दाह संस्कार करें और उसके भस्म को लेकर गंगाजल में विसर्जित कर दें। इससे भी मृतक की आत्मा को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है।
इन सब के अलावा गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित करें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगाजल में विसर्जित करें। हे पक्षीराज गरुड़, जो भी मृतक के निमित्त उपरोक्त नियम का पालन करता है, उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है और वह आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में वास करने लगता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि गंगाजल में मृतक की अस्थियों को विसर्जन करने का क्या महत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।